होंगे। अभी हम लोग आज क्लास 10 RBSE बोर्ड का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट के अंदर हम जो है सबसे पहले आप लोग अपनी बुक्स कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल, हमारे पहले टॉपिक से विच इज फिजिकल चेंज। देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है, इसको समझने से पहले एक बार आप समझिए फिजिक, नाम से समझिए, हर चीज़ को नाम से याद किया जाए। ठीक है, देखिए फिजिक क्या होती है। मान लीजिए एक लड़की थी, दीवानी थी, जो थोड़ी मोटी हुआ करती थी। अब वो जो लड़की थी वो थोड़ी सी हेल्दी थी, तो एक दिन क्लास के एक लड़के ने उसे बोल दिया ए मोटी, और ये सुनते ही वो चिढ़ गई। अब जब चिढ़ गई तो उसने ये बात ले ली दिल पे, और जब लड़कियां दिल पे बात ले लेती है तो डाइटिंग शुरू कर देती है। तो उसने क्या किया, डाइटिंग शुरू कर दी। अब जब उसने डाइटिंग शुरू की तो 2 या 3 महीने के गैप में वो काफ़ी अच्छी खासी स्लिम हो गई। अब जब वो स्लिम हो गई तो उसकी जो फिजिक है, गौर कीजिएगा, फिजिक, उसकी फिजिक जो है वो क्या हो गई, बड़ी स्लिम सी हो गई। तो जब वो क्लास में गई तो सबने कहा यू आर लुकिंग फिजिकली फिट, आप फिजिकली फिट लग रही हैं। फिजिकली फिट का मतलब आप दिखने में कैसी लग रही हैं, फिट लग रही हैं। तो फिजिकल का मतलब होता है जो चीज़ हमें दिखाई दे। तो यहाँ पे हम अपना पहला टॉपिक यहीं से स्टार्ट करते हैं विच इज फिजिकल चेंज। देखिए फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसके अंदर जो चेंज आपको दिखाई दे। ऐसे चेंज जो आपको दिखाई दे वो चेंज होते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी, उसके बाद हम फिजिकल चेंज पे आएंगे। एक लड़का था मेरी क्लास में, उसका नाम था नितिन। तो नितिन क्या है, एक लड़की को घूरा करता था। तो एक दिन क्लास में कुछ मैं पढ़ा रही थी। अब मैं पढ़ा रही थी तो नितिन देखते देखते उसको और बोला यार समझ में ही नहीं आया पढ़ाया क्या। तो वो लड़की उठी और बड़े प्यार से उसके पास आई और नितिन के गाल पे लगा दिया है, समझ गए क्या लगा दिया, एक तमाचा मार दिया उसके गाल पे। तो नितिन को बड़ा गुस्सा आया। नितिन बोला कि भाई अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं, बोला होता तो मार खाने के चांसेस थे, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, इसने क्यों मार दिया भाई मुझे। तो नितिन को गुस्सा आया। नितिन ने बोला आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया। तो वो बोली मैंने आप पे हाथ नहीं उठाया, मैं तो आपको टॉपिक समझा रही थी आज का। तो नितिन बोला टॉपिक समझा रही थी, टॉपिक कैसे समझा रही थी भाई। तो उस लड़की ने बोला देखिए मैं आपको समझाती हूँ, मैंने आपके गाल पे एक थप्पड़ रसीद किया, आपका गाल पहले से अलग दिखने लगा। अलग कैसे दिखने लगा, आपका गाल हो गया लाल। अब जब आपका गाल लाल हो गया तो 5 मिनट बाद आपका गाल वापस से कैसा हो जाएगा, अपनी इनिशियल स्टेज में पहुंच जाएगा, जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। तो ऐसे चेंज जिसमें आपने कंडीशन चेंज की, जैसे कि उसने थप्पड़ लगाया गाल पे, तो क्या किया उसने, गाल की कंडीशन चेंज की, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी उसकी दिखने वाली प्रॉपर्टी में क्या आता है, चेंज आता है। और जैसे ही थप्पड़ का प्रभाव खत्म हुआ, थप्पड़ का इफेक्ट खत्म हुआ, वैसे ही नितिन का गाल कैसा हो गया, पहले जैसा हो गया। ठीक है, तो ऐसे चेंज जिसमें कोई भी कंडीशन लगाने पर उसमें क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज यानी दिखने वाला चेंज दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टी हटा देते हैं, वैसे ही क्या हो जाता है, वैसे ही जो चीज़ है वो अपनी इनिशियल स्टेज यानी पुरानी स्टेज पे वापस पहुंच जाती है। इसी को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, वापस एक बार देखिएगा, ऐसे चेंज जिसमें कंडीशन चेंज करने पर किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी दिखने वाली प्रॉपर्टी, जैसे कि स्टेट यानी पानी से आपके बर्फ का बनना, ठीक है, या फिर कलर, आपको कलर, कभी किसी चीज़ में कलर में चेंज हुआ है तो कौन सा चेंज हो गया, जो दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब वो भी फिजिकल चेंज है। तो ऐसे चेंज जिसके अंदर किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है और कंडीशन को हटा देने पर वो पुरानी इनिशियल कंडीशन में वापस पहुंच जाता है, उसी को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज को हम 2-3 एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक बार आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आता है और कंडीशन को हटाने पर, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी कंडीशन दी, उस चीज लगाई, उससे चेंज आया है,
अगर आपने वो कंडीशन हटा दी है तो कंडीशन को हटाने पर वापस से जो चीज़ होती है वो अपने पुराने फॉर्म में चली जाती है। जैसे मान लीजिए इस रबर की बात करते हैं, तो इस रबर को जब मैंने फोर्स लगाया, सॉरी दूसरा ले लेते हैं, कोई बात नहीं, देख इस रबर को मैंने फोर्स लगाया तो ये फोर्स के कारण ये रबर क्या हो गया, इसकी फिजिकल, देखिए फिजिकली पहले अलग दिख रहा था, दिखने में अलग था, पहले फिजिकली अलग था, अब अलग है ये फिजिकली, तो इसकी फिजिक्स में क्या आने लगा, चेंज आने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स हटाया ये वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में चला गया। इसका मतलब ऐसा चेंज जो किसी भी चीज में कंडीशन में चेंज करने पर होता है और उसमें फिजिकली चेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं अपन, फिजिकल चेंज कहते हैं। जब फिजिकल चेंज होगा, हमेशा याद रखना, जब भी फिजिकल चेंज होगा तो जो हमारा सब्सटेंस है वो पुराना सब्सटेंस वापस बन जाएगा, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। मतलब रबर है, रबर ही है अभी भी, ठीक है, इसमें कुछ अलग से तो ये नहीं हो गया कि रबर का पटाखा बन गया है, कुछ और बन गया, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। तो रबर जो है वापस से अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाता है। तो इन चेंजेस को क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या थी, वेपर थी, वाटर की वेपर। आपको पता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, वेपर का फॉर्मूला भी क्या होता है H2O। अगर मैं बोलूँ आइस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आइस का फॉर्मूला भी क्या होता है, H2O ही होता है। सबके फॉर्मूले H2O ही होते हैं। देखिए वेपर को मैंने क्या किया, ठंडा किया, ठंडा करने पे क्या बन गया, वाटर बन गया। अब मैंने वाटर को क्या किया बेटा, वाटर को मैंने और ज्यादा कंडेंसेट करने का मतलब होता है ठंडा करना, ठीक है, तो मैंने और कंडेंसेट किया, ठंडा किया, तो क्या बन गया, वाटर से आइस बन गया। तो जैसे जैसे मैंने इनकी जैसे जैसे मैंने इनकी कंडीशन में चेंज किया, जैसे जैसे मैंने कंडीशन में चेंज किया वैसे वैसे इनके अंदर क्या हुआ, फिजिकल चेंज हो गया है। ये फिजिकल चेंज है, आप कैसे बता सकते हो, क्योंकि इनके कंडीशन को हटाने पर, मान लीजिए यहाँ पे आइस है, अगर मैंने आइस की कंडेंसेशन यानी मैंने किसी भी बर्फ को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया तो मैंने उसकी कंडीशन में चेंज कर दिया, वापस से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ऐसे चेंजेस को क्या कहते हैं अपन, फिजिकल चेंज। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, मैंने रबर को स्ट्रेच किया, एक कंडीशन लगाई, मैंने फोर्स लगाया इसके ऊपर, जैसे ही मैंने फोर्स हटाया वापस अपनी पुरानी कंडीशन में पहुंच गया। तो ऐसे सारे चेंज जो हमें दिखाई देते हैं और जिसमें कंडीशन को हटाने पे वापस से पुराना सब्सटेंस बनता है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। देखिए इसको पूरा एक बार समझना, यहाँ पे वाटर वेपर है, वेपर का फॉर्मूला क्या है H2O, जब मैंने इसे ठंडा किया तो वाटर बन गया, वाटर का फॉर्मूला भी क्या है H2O। फिजिकल चेंज के अंदर कभी भी आपके केमिकल फॉर्मूले में चेंज नहीं आता है। फिजिकली चेंज आएगा यानी दिखने वाली चीज में चेंज आएगा, लेकिन उसकी इंटरनल केमिकल फॉर्मूले में कभी भी चेंज नहीं आता है। जैसे वेपर भी H2O होती है, वाटर भी H2O होता है और आइस भी आपकी क्या होती है, फॉर्मूले वाइज क्या होती है, H2O ही होती है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था फिजिकल चेंजेस, आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज पढ़ने से पहले अगर आपने फिजिकल चेंज नहीं पढ़ा है तो आप एक बार उसको आगे वाली वीडियो में चेक कर सकते हैं। देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक केमिकल चेंजेस। देखिए केमिकल चेंजेस, कल हमने बात की थी फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, अब आज हम बात कर रहे हैं केमिकल चेंज क्या होते हैं। देखिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी, ठीक है। पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने एक कोल लिया और उसे जला दिया। अगर आपने किसी कोल को जलाया तो इससे क्या हुआ, कोल को जलाने पर CO2 गैस रिलीज हो गई और CO2 गैस के साथ साथ क्या रिलीज हो गया, आपकी हीट रिलीज हो गई, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर आप चाहें कि वापस से जो राख बन गई है और CO2 गैस रिलीज हुई है उससे आप वापस कोयला बना लें, तो क्या आप कोयला बना पाएंगे, आप कोयला नहीं बना पाएंगे, कोल नहीं बना पाएंगे वापस से। तो इस तरीके के चेंज जिसमें सब्सटेंस को वापस से इनिशियल स्टेज पे यानी पुराना सब्सटेंस प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पुराना सब्सटेंस नहीं पाया जा सकता है, उन चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जो होते हैं बेटा, इनके अंदर सब्सटेंस कोई भी चीज हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोल लिया है, कोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन से। कोल किसका बना हुआ होता है, कार्बन का बना होता है। तो कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज में या केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आने का मतलब ये है कि पहले जब हमने कोल लिया तो हमने कार्बन जलाई थी, लेकिन जब हम देखेंगे
कोल के जलने के बाद बचेगा वहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो जाती है। इसका मतलब पहले कार्बन था, अब बन क्या गया है, वो CO2 बन गया है। तो केमिकल चेंजेस जो होते हैं, पहली चीज तो इनमें इनिशियल सब्सटेंस यानी पुराना या ओल्ड सब्सटेंस जो कार्बन था हमारे पास, और न्यू सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट या न्यू सब्सटेंस वो क्या होते हैं, जो हमारा बना है उसे हम न्यू सब्सटेंस बोलते हैं। तो हमारे न्यू प्रोडक्ट से वापस से ओल्ड सब्सटेंस हमें वापस नहीं मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आपने दूध से दही को जमा दिया, तो आपने दूध से दही जमाई, लेकिन क्या आप दही से वापस दूध बना पाएंगे? ऐसा आप नहीं कर सकते। तो इस तरीके के चेंज जिसके अंदर आप इनिशियल सब्सटेंस को यानी पुराने सब्सटेंस को वापस नहीं पा सकते हैं, उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंज में सब्सटेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी, अंदर की प्रॉपर्टी यानी कि उसके फॉर्मूले में चेंज आता है। ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए हमने यहाँ कार्बन लिया, कोल। अच्छा, एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, जब भी आप किसी चीज को जलाते हैं, आप मान लीजिए कोयले को जला रहे हैं या आप मान लीजिए मोमबत्ती को जला रहे हैं, इन सभी केसेस में आपको ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। आप बिना ऑक्सीजन के किसी भी चीज को जला नहीं सकते हैं, यानी कंबल्शन बिना ऑक्सीजन के पॉसिबल नहीं है। कंबल्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने एक मोमबत्ती जलाई, आपने क्या किया, उसे ढक दिया, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस मोमबत्ती में ऑक्सीजन उसे प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो पा रही है। अब यहाँ हम देखते हैं एग्जाम्पल से। देखिए कार्बन के साथ कोल जो है, कोल को जब हमने जलाया तो ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्शन किया, क्या बनाया, CO2 गैस बनाई, और उसके साथ में उसने क्या बनाया है, हीट बनाई है। ठीक है, तो ये पूरी जो रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन को हमने देखिए इस एरो से रिप्रेजेंट किया है। ये एरो जो होता है ये डायरेक्शनल एरो है, मतलब एक डायरेक्शन में ये रिएक्शन हो रही है। इससे हमने ये बनाया है। कल हमने पढ़ा था जब फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें हम एरो इस तरीके का बनाते हैं। लेकिन फिजिकल चेंज होता है, जैसे मान लीजिए वाटर से हमने क्या बना दिया, आइस बना दिया, तो उसमें क्या होता है, वाटर से आइस बन सकती है, आइस से फिर से क्या बन सकता है, वाटर बन सकता है। तो इस वाले केस में क्या होता है, हम ये वाला साइन लगाते हैं कि ओल्ड सब्सटेंस से हम न्यू सब्सटेंस बनाते हैं और न्यू से वापस से ओल्ड बना लेते हैं। तो इसमें हम साइन कौन सा लगाते हैं, ये वाला। और ये कौन से चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज। इस वाले केस में ओल्ड सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस बना, लेकिन न्यू सब्सटेंस से वापस से ओल्ड सब्सटेंस नहीं बनेगा, इसीलिए हम यहाँ पे कौन सा एरो लगाते हैं, ये वाला। देखिए कार्बन, कोयले का जो फॉर्मूला होता है वो C से रिप्रेजेंट किया जाता है, कोयला कार्बन से बना होता है, हमने C से रिप्रेजेंट किया, साथ में ऑक्सीजन ने यहाँ रिएक्शन की और यहाँ पे क्या बन गया, CO2 गैस बन गई, और साथ में क्या रिलीज हो गई, हीट रिलीज हो गई। आप लोग हाथ तापते हो ना कोयला जला के, हीट रिलीज होती है वहां पे, उस हीट के कारण आप हाथ अपने तापते हैं। ठीक है, तो केमिकल चेंज एक बार हम डेफिनेशन भी देखते हैं। भाई मैंने आपको बताया था डेफिनेशन सबसे जरूरी है। ठीक, कानून क्या मांगता है, सबूत, और आपका टीचर क्या मांगता है, डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन की तरफ ही बढ़ जाते हैं। द चेंज इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब है बनावट, उसके अंदर की बनावट। ठीक है, तो द चेंज इन विच द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। वापस आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, द चेंज इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल composition change is called in the reaction is change is called chemical change। देखिए कंपोजिशन चेंज हुई ना, यहाँ पे पहले तो कार्बन था, क्या बन गया, यहाँ पे CO2 गैस बन गई है कार्बन से। अब कार्बन थोड़ी रह गया, कोयला थोड़ी रह गया है ना, अब तो क्या हो गया, CO2 गैस बन गई है और हीट रिलीज हो गई और राख बची होती है आपके पास। तो कार्बन तो होता नहीं, कोयला तो आपका होता नहीं, तो यहाँ पे तो कंपोजिशन में ही चेंज आ गया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे केमिकल चेंजेस की। अब हम स्टार्ट करते हैं विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब केमिकल चेंज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर CO2 बना था, इसे जस्ट 2 मिनट पहले हमने भी पढ़ा था इसको। तो यहाँ पे हीट रिलीज हुई थी, हमने कार्बन को जलाया था यानी कोयले को जलाया था, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जब भी कोई चीज जलती है, जब भी कंबल्शन होता है, कंबल्शन का मतलब होता है जलना, जब भी कंबल्शन होगा तो कंबल्शन के अंदर आपके ऑक्सीजन गैस हमेशा अवेलेबल रहती है। तो C+O2 से बना था CO2 प्लस हीट। अब यहाँ देखिए, यहाँ
हैं कंबल्शन ऑफ कोल। इस कंडीशन में केमिकल कौन सी रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन में यहाँ केमिकल रिएक्शन की 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको यहाँ पे बताई है, इनको आप नोट डाउन कर लेना। पहली है द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल चेंज इज कंप्लीटली डिफरेंट। देखिए यहाँ पे हमने कोयला लिया था और यहाँ बना क्या, CO2 गैस रिलीज हो गई, तो जो नया सब्सटेंस बनता है केमिकल रिएक्शन के बाद वो टोटली डिफरेंट होता है ओल्ड सब्सटेंस से या इनिशियल सब्सटेंस से, बिल्कुल डिफरेंट पाया जाता है। यहाँ पे कार्बन था या CO2 बन गई है, तो पुराने सब्सटेंस से नया सब्सटेंस बिल्कुल डिफरेंट पाया जाता है। सेकेंड है इनिशियल सब्सटेंस कांट बी फाउंड अगेन। इनिशियल सब्सटेंस को आप वापस पाना चाहिए भी तो भी आप उसको वापस से पा नहीं सकते हैं। क्यों? जैसे मान लीजिए दूध से आपकी दही बन चुकी, तो अब आप दही से वापस से दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका द चेंज इज स्टेबल। ये चेंज कैसा होता है, स्टेबल होता है। देखिए C+O2 से CO2 बन गया, अभी CO2 जो है ये स्टेबल हो गया, ये तो गया एनवायरनमेंट में, गैस निकल बन गई है, तो ये जो चेंज होते हैं स्टेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि वापस ये और रिएक्ट करके ये वापस बना लें, ऐसा नहीं होता, ये और रिएक्ट करके और कुछ बना लें, ऐसा भी नहीं होता, ये स्टेबल तरीके के होते हैं। फोर्थ पॉइंट है न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। इसके अंदर क्या सब्सटेंस आपको मिलता है, नया सब्सटेंस आपको मिलता है, ठीक है। एक बार वापस से कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लीजिए आप, वापस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए, तो सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल चेंजेस कंप्लीटली डिफरेंट। जो नया सब्सटेंस मिलेगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा, पहला पॉइंट। सेकंड है इनिशियल सब्सटेंस कांट बी फॉर्म अगेन। जो इनिशियल सब्सटेंस है वो वापस आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। थर्ड है दिस चेंज इज स्टेबल। ये चेंज कैसा होता है, स्टेबल तरीके का होता है। और फोर्थ है न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, एक नया सब्सटेंस हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। एक तो आपका है बर्निंग ऑफ कैंडल। देखिए जब कैंडल जलती है तो वापस पुरानी पोजीशन में नहीं पहुंच सकती, जैसे उसके बीच की बत्ती होती है, वो जलती है तो एक बार में जल जाती है, ठीक है। तो वहां पे आपका कौन सा चेंज होता है, केमिकल चेंज। इसके बाद है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको पता होगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में आपने सुना होगा। जब भी आप मान लीजिए लोहा है आपका, कोई भी आयरन की रॉड आपके पास पड़ी है और आप उसको बारिश के मौसम में जब छत पे रख देते हैं और भूल जाते हैं, तो क्या होता है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है, जिससे वो लोहा क्या होने लगता है, वो आयरन क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। इसी को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी रस्टिंग ऑफ आयरन जब भी हो जाएगा तो उस केस में वापस से हम पुराना वाला जो आयरन है वो हमें नहीं मिलेगा। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है आपकी, केमिकल रिएक्शन। इसके बाद आपके है डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का डाइजेशन। जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो वापस से जो खाना जो डाइजेस्ट हो चुका है उस खाने को वापस से तो आप फूड बना नहीं सकते हैं, तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद है कंबशन ऑफ कोल। ये मैंने आपको अभी बताया था कि आप कोयले को जलाएंगे तो जलने के बाद वो वापस से कोयला नहीं बन सकता, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। क्यों, हमें पता है कि वापस से ये दूध दही से दूध वापस नहीं बन सकता, तो कौन सा चेंज है, ये भी केमिकल चेंज है। केमिकल इक्वेशन, द नेक्स्ट हमारा जो नया टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है और कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को या इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। देखिए व्हेन वी रिप्रेजेंट केमिकल चेंज इन सिंबॉलिक फॉर्म, जब हम केमिकल चेंज को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करते हैं, एंड दिस रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाती है, इस रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते, सॉरी केमिकल इक्वेशन कहते हैं। देखिए केमिकल इक्वेशन को अभी हमने बताया था कंबल्शन ऑफ कोल। कंबल्शन ऑफ कोल में अगर अपन देखें तो कंबल्शन में क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन क्या होगी, कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ आपस में रिएक्ट करेंगी, ठीक है। हम हीट देख रहे हैं, ये हमने क्या किया, हीट दी, ये साइन जो है ना, ये आपको दिख रहा है, ये किसका है, हीट का, क्योंकि आपने आग लगाई है, वहां पे आग दी है, ठीक है, तो आपने हीट दी है, अपने तरफ से हीट दी है, इसलिए एरो के ऊपर ये बना हुआ है। जब हमने हीट दी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट जनरेट हुई, ठीक है। तो इसे ये हमने इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। इस कार्बन का कोल का जो होता है सिंबल क्या होता है, सी, ये कोल है, कार्बन भी लिख सकते हैं, यहाँ मैंने कार्बन लिखा है, कोल है। इसके साथ जब
क्या बन गया CO2 बन गया। यहाँ पे हमने हीट दी थी और ये CO2 बन गया, प्लस यहाँ पे हीट, और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को ही क्या कहते हैं, हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब जब केमिकल इक्वेशन जब बनती है तो केमिकल इक्वेशन में आपको दो चीज याद रखनी है। एक होता है आपका रिएक्टेंट, ठीक है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में क्या किया है, रिएक्ट किया है, कंबाइन होकर रिएक्शन किए, तो इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और इनके रिएक्शन से बना क्या है, CO2 प्लस हीट बनी है। तो इस साइड जो लिखा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। एक तो जब कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन की तो ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, यानी एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम बोलते हैं रिएक्टेंट, जो आपस में रिएक्ट करते हैं। और जो बनता है रिएक्शन होने के बाद जो नई चीज बनती है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि दूध से दही बनी है तो दूध को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। दूध के अंदर हम खट्टा डालेंगे तो दूध और खट्टा तो क्या हो गया, रिएक्टेंट। और उससे बना क्या, उसे दही बनी तो दही क्या बन गया आपका, प्रोडक्ट बन गया आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। अभी आपने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। अब हम देख रहे हैं कि केमिकल इक्वेशंस को लिखने की स्टेप्स क्या होती है। केमिकल इक्वेशंस जब भी लिखी जाती हैं तो उनके लिए एक पर्टिकुलर स्टेप्स होती है, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए इसमें सबसे पहली स्टेप होती है कि रिएक्टेंट, अभी मैंने आपको बताया रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कार्बन और ऑक्सीजन लिया तो कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट किया तो इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और यहाँ पे CO2 बना है, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। और यहाँ बना क्या है, यहाँ पे CO2 बना है तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी इस साइड आपको ये एरो दिख रहा है बीच में, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा रिएक्टेंट लिखा जाता है और राइट हैंड साइड पे हमेशा क्या लिखा जाता है, प्रोडक्ट लिखा जाता है। कभी भी आप ऐसे नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आप लिख रहे हैं, इसको इस साइड लिख देंगे, इसको इस साइड, ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड है मॉलिक्यूल्स और एटम ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल। देखिए अगर यहाँ पे कार्बन का एक मॉलिक्यूल है या यहाँ पे एक कार्बन का एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन के दो हैं, तो अगर हम उस साइड टोटल करेंगे जब प्रोडक्ट बनेंगे तो इनके मॉलिक्यूल्स या एटम्स उतने ही रहेंगे जितने पहले थे। देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है, एक, तो यहाँ पे भी कार्बन कितना है, एक। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, दो, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना रहेगा, दो रहेगा। इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल या एटम इस साइड हैं उतने ही मॉलिक्यूल या एटम क्या होंगे, उस साइड होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा स्टेट ऑफ सब्सटेंस शुड बी रिटन इन द ब्रैकेट। देखिए जब हम रिएक्शन कराते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट होती है। मान लीजिए अपन बात कर रहे हैं कार्बन को जब हम कोयले को जब हम जला रहे थे तो साथ में ऑक्सीजन भी उसके साथ रिएक्ट करने लगी। इन्वायरमेंट पे रही हुई ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, गैस होती है, तो ऑक्सीजन ने भी उसके साथ क्या किया, रिएक्ट किया। आपको पता है कोयला जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, पता है ना सॉलिड स्टेट क्या होता है आपको, तो सॉलिड स्टेट में होता है। और अपना जो ऑक्सीजन गैस है वो किस स्टेट, ऑक्सीजन जो होती है वो गैस स्टेट में रहती है। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ने जब रिएक्ट किया तो CO2 बना। तो यहाँ पे कार्बन कौन सी स्टेट में है, यहाँ पे कार्बन जो है सॉलिड स्टेट में है, तो हमने ब्रैकेट बनाया और इसमें आगे लिखा सॉलिड। ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में है, गैस स्टेट में है, तो हमने ब्रैकेट बना के ऑक्सीजन क्या लिखा है, गैस लिखा है। और यहाँ पे CO2 गैस है, इसके भी ब्रैकेट बना के हमने क्या लिखा है, गैस लिखा, ठीक है। तो जो भी स्टेट होगी रिएक्शन में उस स्टेट को हम लोग उसके आगे ब्रैकेट बना के मेंशन करते हैं।